सबसे पहले हम आप सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और आप अगर इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। आज हम बता देते हैं कि इस चैनल पे क्लास 7 से लेके 12th तक मैथमेटिक्स और साथ में कंपटीशन का इस चैनल पे सारा वीडियो अपलोड की जाएगी। और आज हम फाउंडेशन मैथमेटिक्स की स्टार्ट करते हैं, जिसमें बच्चों को जो खास तौर पे जो 7 से लेके 10 तक के बच्चे होते हैं, जिनकी बेसिक बहुत कमज़ोर होती है, उनके लिए पर्सनली वीडियो हम एक फाउंडेशन करके बनाएंगे, जिसमें हर वीडियो में हमने फाउंडेशन उसमें लिख दिया करेंगे। तो आइए हम आज फाउंडेशन मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। फाउंडेशन मैथमेटिक्स इस फाउंडेशन मैथमेटिक्स के अंतर्गत सबसे पहला हम बच्चों को नंबर सिस्टम की जानकारी देते हैं। नंबर सिस्टम समझ लेते हैं। उसके बाद बच्चों को साइन स्कीम में प्रॉब्लम होता है, तो ये सब चीज़ें पहले हम सीखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो फाउंडेशन मैथमेटिक्स है, उसमें हम सबसे पहले जो जिक्र करेंगे वो जिक्र करेंगे नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम हिंदी में कहें तो संख्या पद्धति होता है ना। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। बच्चों को क्या होता है ना कि वो संख्या को डिफिनेशन याद कर लेते हैं। मैथमेटिक्स ही तो एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉब्लम को हम लोग समझ के बनाते हैं। जब यहाँ भी लोग याद करना शुरू कर देंगे तो फिर इसमें मैक्सिमम चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखें कि हम नंबर सिस्टम की जो सबसे पहली कड़ी होती है, उसमें बच्चों को सिखाया जाता है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या बच्चे तो डेफिनेशन तो बोल देते हैं, लेकिन क्या होता है ना, बच्चों नंबर को नहीं पहचान पाते। प्राकृत संख्या का होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n से। और इसके जो फैमिली में नंबर होते हैं ना, वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब यहाँ पर एक बात आता है इनफाइनाइट के लेके। सबसे पहले इसका नाम नेचुरल नंबर इसलिए पड़ा क्योंकि इंसान शुरुआत में क्या किया होगा, काउंटिंग करना शुरू किया होगा। 4 गाय, 5 गाय, 6 गाय, ऐसे करके उन्होंने शुरुआत में तो माइनस नंबर तो नहीं काउंटिंग करना शुरू किया होगा पॉइंट में या माइनस में। तो इसलिए इसका नाम बेसिकली नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या नेचुरली आया होगा। और इसको n से स्टार्टिंग होता है, इसलिए n से इसको सूचित करते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय n, कैपिटल N, जिसके फैमिली में इस तरह के नंबर होते हैं। इसके परिवार में ना माइनस वाला जिक्र होता है, ना जीरो होता है, ना एक्स बटा में कुछ होता है, अपॉन में कुछ, एक्सेप्शन 1 के अलावा एक अपवाद है। और ये जो इन्फिनेटिव के बारे में हम बता दें कि इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव कोई संख्या नहीं है, ये कोई संख्या नहीं है, यह एक संकेत है। यह एक संकेत है जो दर्शाता है कि बड़ी संख्या है, कि बड़ी सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। सबसे पहले इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, जिसको हिंदी में अनंत कहते हैं। ये बेसिकली यूज तब मैथमेटिक्स में होता है जब कोई चीज़ें अपरिभाषित होती है, यानी कहें तो अनडिफाइंड होती है। तो हम सबसे पहले इन चीज़ों को समझेंगे कि जो
नेचुरल नंबर है, जो प्राकृत संख्या है, जो गिनती शुरू हुआ होगा 1 2 3 4 ऐसे करके 100 500 1000, ये सब प्राकृत संख्या। हमें बच्चों को डिफिनेशन नहीं याद रखनी चाहिए, बस इतना याद रखनी चाहिए कि 1 2 3 ये सब जो नंबर है, इस तरह के जो फैमिली है, ये फैमिली के वो हर मेंबर प्राकृत संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। यहाँ जो इनफाइनाइट है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी अभी यहाँ दे देते हैं, हालांकि इसकी जानकारी के लिए क्लास लग जाएगी। आपको इतना याद रखनी है कि सिंबल को हम लोग बोलते हैं, ये जो संकेत है ना, इस सिंबल को बोलते हैं इनफाइनाइट, हिंदी में अनंत कहते हैं। ये बेसिकली मैथ में तब यूज की जाती है जब कोई चीज़ें अपरिभाषित होती है, यानी कहें तो अनडिफाइंड चीज़ों के लिए ये चीज़ यूज की जाती है। अच्छा, ये अनडिफाइंड के लिए क्यों यूज की जाती है अपरिभाषित, इससे आप बड़ी बातों को समझ लें। क्योंकि ये क्या है ना, एक संकेत है, ये कोई संख्या नहीं है। इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, इट इज अ सिंबल। ये कोई संख्या नहीं है, ये एक संकेत है जो रिप्रेजेंट करती है कि सबसे बड़ी संख्या है। और अगर ये सबसे बड़ी संख्या है तो क्या आप कोई सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं? नहीं। आप अगर बोलेंगे 1 अरब तो अगला बोलेगा 1 अरब 1। आप जितनी बड़ी संख्या आप बोल सकते हैं तो आप बोलिए, उससे बड़ी एक संख्या लोग बोल देगा। इसलिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये सब मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है। और जो चीज़ डिफाइन नहीं है, जो चीज़ अनडिफाइन होती है मैथमेटिक्स में, उसके लिए ये सिंबल यूज होता है, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इसको पढ़ते हैं इनफाइनाइट है, लेकिन ये यूज होता है अनडिफाइंड चीज़ों के लिए, है ना। अब कुछ बच्चों को ये वहम होता है कि सर इकाई दहाई करते तो महासंख्या आती है। तो महासंख्या का मतलब 1 के पावर जो 19 वो जीरो है, सॉरी 1 पर जो 19 जीरो होता है वो महासंख्या में होता है। ऐसा नहीं कि 19 जीरो के बाद 20 जीरो नहीं आ सकता, 21 जीरो नहीं आ सकता। आप इस बात को आप गौर से समझें कि 20 जीरो भी आ सकता है, 30 जीरो भी आ सकता है। जैसे आप जब पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं तो 1 से 30 तक पढ़ते हैं, क्या 31 का पहाड़ा नहीं होगा? वो भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 30 से क्या करते हैं, काम चला लेते हैं। इसीलिए आपको इस बात को याद रखना है कि हमें जो संख्या है ना, कुछ संख्या के बारे तक पढ़ लेनी है, उससे हम लोग पावर वगैरह लिख करके आगे सीख लेते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है ना, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या बता नहीं सकते। जिंदगी भर बैठ के अगर 1 पे 0 देते रहें तो ये कभी खत्म नहीं होगा, पूरी लाइफ, है ना। तो ये सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या आप बता नहीं सकते, बस डिसाइड कर सकते हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या है, इसके लिए एक सिंबल दे दिए थे। अब है, हमने इनफाइनाइट के बारे में थोड़ी जानकारी दी। प्राकृत संख्या से जब बड़ी संख्या आती है तो उसका एक जो न्यू कड़ी जुड़ता है, उसका नाम है पूर्ण संख्या। ये जो पूर्ण संख्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। अब इसको इंडिकेट क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से क्या आप लोग को ध्यान रखना है कि ये पूर्ण संख्या क्या, होल नंबर क्या है। होल नंबर, इसका नामकरण के पीछे ये भी है, वक्तव्य है कि अगर आपने काउंटिंग किया कोई चीज़ को, अगर कोई चीज़ मौजूद है, काउंटिंग आपने किया, तो आपने सीधे 1 2 3 इस तरह का सिंबल बना दिया, है ना। कि कोई ऑब्जेक्ट 3 है तो उसको 3 इस तरह से लिखा जाए, 4 है तो 4 ऐसे लिखा जाए। जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, सोचिए जब 0 का खोज नहीं हुआ होगा, तो जहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उन्होंने क्या सोचा होगा, उसके जगह क्या लिखा होगा हिंदी में, कोई नहीं। तो उन्होंने एक उसके लिए भी एक संकेत बनाया, तब 0 का डिस्कवर हो गया। तो इसका मतलब जहाँ कुछ नहीं तो हम लोग क्या देते हैं, 0। तो जिसके पास है भी उसके लिए भी हमने सिंबल बना दिया था, जिसके पास नहीं है उसके लिए भी सिंबल बन गया। तो बेसिकली कहा जाता है कि पूरी तरह से अब काउंटिंग अच्छी हो गई, मतलब पूर्ण हो गई, इसलिए इसका नाम पूर्ण संख्या पड़ा, यानी कंप्लीट नंबर भी बोल सकते हैं, सॉरी होल नंबर। अब ये जैसे ये नेचुरल नंबर से ये जो प्राकृत संख्या है, उससे ये बड़ा परिवार होता है, इसके परिवार में सिर्फ एक मेंबर बढ़ जाता है, वो 0। इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है ना, उससे बड़ा परिवार होता है होल नंबर का। इसका मतलब है सारा नेचुरल नंबर, यानी सारी प्राकृत संख्या किसके अंतर्गत आती है, W की। W तो इसके अंतर्गत नहीं आएगी क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है, इसका परिवार बड़ा है, तो इसके अंतर्गत ये आती है। अब जो नेक्स्ट कड़ी आती है, अब आप समझिए कि इन्होंने 1 से लेके पॉजिटिव ये नंबर को डिसाइड कर लिया, इसमें अब 0 शामिल कर लिया। अब आता है ऋणात्मक नंबर।
अब जब पूर्णांक संख्या कड़ी देखते जाइए, कड़ी किस तरह से बनती है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर्स। इसको बेसिकली आई या जेड दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है, आई और जेड दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई इसलिए कैपिटल आई से करिएगा, आई इसलिए क्योंकि इसकी फर्स्ट लेटर आई है, और जेड इसलिए क्योंकि हो सकती है इसकी जहाँ से इसका हिस्ट्री रहा हो। तो खैर इतना याद रखेंगे कि आई और जेड दोनों से सूचित किया जाता है। अब हम इस पे थोड़ा ज़्यादा विशेष काम करेंगे, क्योंकि बच्चे गड़बड़ सबसे ज़्यादा यही करते हैं, इसके बाद परिमेय में करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पूर्णांक संख्या है, इसमें किस तरह की संख्याएं आ जाती हैं। अगर आप इसमें ध्यान दें तो इसमें जो संख्या आती है वो संख्या आती है 0। हम यहाँ लिख रहे हैं आई बराबर, है ना, आई या जेड बराबर 0 आती है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। इधर आए देखा जाए तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। अब यहाँ से हमें समझने की ज़रूरत है, उन्होंने इससे बड़ी फैमिली इसको बनाई, एक मेंबर ऐड किया। इसमें इन्होंने क्या किया कि ये सारे जो पॉजिटिव नंबर थे ये सारा इसी में माइनस लगा के ये नंबर बना दिया। आप इधर से अगर गौर देखिए तो कोई भी नंबर नई नंबर नहीं है, पहले का ही नंबर है। बस ये बनाने का पीछे का तर्क आप ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर हम कोई 2 मीटर आगे चले तो हमने डिस्टेंस 2 मीटर चला, बस जस्ट उसके उल्टा अगर हमें 2 मीटर पीछे चलना होता, चले तो 2 ही मीटर डिस्टेंस में, लेकिन हमें आगे और पीछे बताने के लिए हमने साइन का यूज किया कि अगर प्लस दे रहे तो मतलब समझ जाए आगे, और माइनस दे रहे तो समझ जाए पीछे जा रहे। इसलिए उन्होंने नए नंबर नहीं बनाया, बस इसी नंबर में ये लगा दिया। इसका मतलब ही ये नेगेटिव नंबर से ज़्यादा उचित है कि आप इसे कंपैरेटिव नंबर बोलें। ये तुलनात्मक संख्या, इसी से तुलना करके ये बनाया गया। तो अब यहाँ से हमें ये सीखना है कि जो 1 है स्टार्टिंग फ्रॉम जो 1 है, इसको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और यहां से अगर आप देखें तो आप इसे कह सकते हैं ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहां से बात समझ में आती है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस साइड इज नोन एज नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ से जो 0 की वक्तव्य आती है, 0 के बारे में अगर हम आता है तो हम कहेंगे 0 ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। यानी कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। बच्चे गलतियां यही करते हैं। यहाँ हम आगे जाके एक वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दिस इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। इस कड़ी में अगर हम आगे और जाते हैं तो अगर हम ऊपर को तरफ देखें, सबसे पहले यहाँ ये समझ लें, यही जो पॉजिटिव इंटीजर है इसी को हम लोग नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का परिवार में भी यही सब नंबर होता है जो पॉजिटिव इंटीजर के परिवार में होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर को ही आप नेचुरल नंबर कह सकते हैं। यहाँ से जब आगे की कड़ी बढ़ती है तो हम आपको एक वर्ड मैथ में यूज किया जाता है। जब आप कंपटीशन में जाते हैं, बड़े से बड़े कंपटीशन में, तो ये चीज़ें क्या यूज में होती है सो हम आपको थोड़ी समझाते हैं।
एक वर्ड यूज होता है अधनात्मक, अधनात्मक पूर्णांक, और एक होता है अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। इसे कहें अधनात्मक, यानी जो धनात्मक नहीं है, यानी नेगेटिव इंटीजर। इसको बोलते हैं नॉन अधनात्मक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स, और इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये सबसे ज्यादा गलतियां होता है बच्चों से, यहां समझना है। जब हम आपको बोले कि धनात्मक पूर्णांक बताइए कि कौन कौन है, तो आप काउंट करेंगे 1 से लेके 1 2 3 4, ये धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो -1 -2 -3। जीरो के बारे में बोलेंगे तो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। अब एक वर्ड आता है अधनात्मक पूर्णांक, जिसको कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है अऋणात्मक पूर्णांक, जिसे कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये क्या है? अधनात्मक का मतलब होता है जो धनात्मक नहीं है, जो धनात्मक नहीं है। इसका मतलब जो धनात्मक नहीं है, इसका मतलब वो ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक हम लोग कहाँ से लेते हैं? ये बस इसमें धनात्मक पूर्णांक में और अधनात्मक पूर्णांक में, सॉरी ऋणात्मक पूर्णांक में और इसमें सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि जब अधनात्मक पूर्णांक बोले, इसका इंग्लिश होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो ऐसा इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है। और अगर जो पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव है। तो हम लोग यहाँ से अगर हम देखें तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस इनफाइनाइट तो होगा ही होगा, बस इसमें एक जो नंबर 0 है ना, वो भी शामिल हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ी सी समझना है, क्योंकि यहीं पे सबसे गलती होता है अगर क्वेश्चंस दे दी जाए तो। जस्ट इसका उल्टा इसमें 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ से हम ये समझें कि अगर हमें बोले कि अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है वैसा इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है, और जो पॉजिटिव नहीं है तो सारा नेगेटिव ले लेंगे, लेकिन इसमें 0 शामिल कर देंगे। अच्छा, जो नेगेटिव, सबसे पहले जो अधनात्मक पूर्णांक है, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है उसका मतलब नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर में अगर खाली नेगेटिव इंटीजर बोले तो हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम -1 से ये सब नंबर लेंगे, या सॉरी इधर से ये यहाँ तक लेंगे नंबर, या यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर इसमें अधनात्मक वर्ड में नॉन नेगेटिव वाला वर्ड, नॉन पॉजिटिव वाला वर्ड यूज करेगा तो उसमें 0 को शामिल कर लेना है। ये बात को हमको ध्यान रखनी है। और इसमें जब यहाँ देखो अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, मतलब धनात्मक है, तो धनात्मक तो लेंगे ही इंटीजर, लेकिन उसमें 0 शामिल कर लेंगे। जब ये मैथ में वर्ड यूज करेगा तो समझना उसके फैमिली में ये मेंबर्स होंगे, उसमें 0 इंक्लूडेड होगा, और इसमें भी 0 इंक्लूडेड होगा। अब यहाँ से जो संख्या आती है, यहाँ से जो संख्या आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले मुलाकात होता है अभाज्य और भाज्य से। एक संख्या आती है अभाज्य संख्या, है ना। हम सारा संख्या का जिक्र करेंगे। अभाज्य संख्या, जिसका इंग्लिश नाम है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। अब है कि प्राइम नंबर्स क्या है। आजकल क्या होता है ना, बच्चे प्राइम नंबर्स को याद रखते हैं। तो प्राइम नंबर्स में मतलब है भी, प्राइम नंबर्स क्या है, यानी अभाज्य संख्या क्या है। पहले हम लोग नंबर का नेचर को समझेंगे। अगर आप नंबर को नेचर को समझेंगे, नंबर के नेचर को, तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। हम कुछ संख्या आपको लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ये जो प्राकृत संख्या हम लिखे हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जो लिखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलिए या प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स बोलिए, तो इसका नेचर आप समझिए। अगर हम 1 को देखें तो 1 1 से डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा। 2 को अगर आप देखें तो 2 1 से डिविजिबल होगा,
2 से डिविजिबल होगा। अगर आप 3 को देखें तो 3 1 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगर आप 4 को देखें तो 4 1 से डिविजिबल होगा, 4 2 से डिविजिबल होगा, 4 4 से डिविजिबल होगा। अगर आप 5 को देखें तो 1 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगर आप 6 को देखें तो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल यानी 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। यानी कि 6 को काटने वाला ये 4 संख्या है, 5 को काटने वाला 2 संख्या है, 7 को अगर आप देखें तो ये 7 से कटेगा, 1 से कटेगा। 8 को अगर हम देखें 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद 8 से कटेगा। अब इस नंबर्स को आप जरा गौर से देखिए। आप अगर हम 2 से नजर डालें तो 1 से कट रहा और 2 से कट रहा है, 3 को 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 4 2 1 से कट रहा है, 5 1 5 से कट रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम 1 को 1 देखिए 1 से कट रहा है, मतलब ये दोनों में सेम संख्या है ना। इसके अलावा अगर हम इसको हटा दें तो आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि 2 से लेके अगर हम अनंत तक जाएं संख्या में तो कम से कम तो 2 संख्या, कोई भी ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो 2 संख्या से नहीं कटेगी। कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसमें 2 संख्या से तो कम कटेगी। क्यों? 1 से तो वो खुद कटेगा ही कटेगा और खुद से वो कटेगा ही कटेगा, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, है ना। लेकिन ये 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, लेकिन दोनों में संख्या तो एक ही है। इसलिए ये अब यहां से हमें एक चीज का निष्कर्ष निकला, उन्होंने भाज्य अभाज्य क्यों बनाया। अब समझिए कि अगर हम 2 से लेकर अनंत तक के संख्या को देखें तो उन्होंने देखा कि कोई भी ऐसी संख्या है जो कम से कम 2 अंकों से कटती है। इसका मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे तो कोई भी संख्या लेंगे या तो 2 अंक से कटेगी या 2 से ज्यादा अंक से। तो जो 2 अंक से कटेगी उसको कह दिया कि आप अभाज्य के परिवार के में रह जाइए, और जो 2 से ज्यादा अंकों से कट जाती है उसको कहते हैं कि आप भाज्य के परिवार में रह जाइए। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि ना तो एक क्या है, ना तो भाज्य संख्या रहा और ना तो अभाज्य रहा। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं रखा होगा? क्योंकि इसमें ना 2 संख्या से ही कट रहा था, ना 2 से ज्यादा से कट रहा था, बाकी सब संख्या 2 या 2 से ज्यादा से कट रहा था, तो इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। ना तो ये भाज्य संख्या है, ना तो ये जो 1 है, ना तो एक भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। राइटिंग पे नहीं जाएं, थोड़ा आवाज को मेरा ध्यान से सुने। तो इसको क्यों नहीं शामिल किया? तो ये समझ गए हम लोग, क्योंकि इसमें एक ही नंबर से ही कटता था। यहाँ के बाद सभी संख्याएं को अनंत तक देखा कि पूरे नियम को अकेला डिस्टर्ब कर देता, तो उन्होंने 2 से लेके सारे नियम को लिए बना दिया। बोला कि कोई भी संख्या अगर आप लेंगे तो 2 कम से कम तो 2 संख्या से कटेगा। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा बन गया। उन्होंने कहा कि जो 2 संख्या से कटे उसको आप अभाज्य की कैटेगरी में रखिए, और जो 2 से ज्यादा संख्या से कट जाए वो भाज्य की कैटेगरी में रखिए। तो इसका मतलब यहाँ जो 2 है, 2 को से कट रहा है अभाज्य हो गया, 3 2 को से कट रहा है अभाज्य हो गया, 4 2 से ज्यादा से कट रहा है भाज्य हो गया, 5 2 से कट रहा है अभाज्य हो गया, 6 2 से ज्यादा से कट रहा है, बस ये नहीं करें कि 3 4, बस 2 से ज्यादा अंकों से कट रहा है तो वो भाज्य के परिवार में। जो सिर्फ 2 को से कटे अभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या है? एक के छोड़ के अगर हम देखें कि एक के छोड़ के एक और खुद से वैसी संख्या, वैसी अगर हम वैसी पूर्णांक कहें, वैसी प्राकृत भी बोल सकते हैं, वैसी प्राकृत भी बोल सकते हैं, पूर्णांक भी, वैसी प्राकृत संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, जो 2 गुणनखंड हो, एक तथा वो खुद, वो संख्या खुद, यानी 1 इन इटसेल्फ, वैसी प्राकृत संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, एक तथा वो संख्या खुद। इसमें क्या है ना, इसमें एक शामिल नहीं करेंगे तो यहां बता दिए
अब यहाँ से एक चीज ही समझ लेनी है कि यह स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 2 3 5 7 9 नहीं है, क्योंकि 9 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से, 3 अंकों से कट रहा है, तो 9 नहीं है, 11 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये सब अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 ही संख्या से कट रहा है। तो यहाँ से क्या बन गया कि 2 जो है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और यहाँ से एक चीज और ध्यान रखनी है कि 2 ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 वैसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। ये एकमात्र संख्या 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके बाद की संख्या सब के सब अभाज्य होगी बहुत सारी, लेकिन वो सम नहीं होगी। 2 ही एक संख्या है जो सम भी है और अभाज्य, इसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होगी। इसलिए 2 चीजें अभाज्य संख्या से लेके आपको पूछा जा सकता है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, और दूसरी ऐसे पूछ सकता है कि वो कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है, तो वो 2 है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 1 को क्यों नहीं शामिल किया गया अभाज्य संख्या में, तो आप समझिए अगर 1 को शामिल किया जाता तो पूरी डिफिनेशन बदल जाती, भाज्य की भी और अभाज्य की भी। तो यहाँ से हम लोग, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, कल जो वीडियो बनाएंगे तो हम यहीं से शुरू करेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकन को दबाएं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपको एक बेहतर मैथ्स की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। धन्यवाद आप सभी को।